फाइनेंशियल ईयर 2024-25 खत्म होने में अब 1.5 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में जो लोग अपने टैक्स को बचाना चाहते हैं, टैक्स लायबिलिटी कम करना चाहते हैं, उनके पास सही निवेश करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। ज्यादातर लोग ऐसे ऑप्शन तलाशते हैं जो टैक्स छूट के साथ उन्हें भविष्य में बेहतर रिटर्न की गारंटी देते हैं, साथ ही उनके भविष्य को सुरक्षित रखते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर टैक्स प्लानिंग करना, ताकि बाद में किसी भी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। अगर आप भी टैक्स बचाने की किसी बेहतरीन स्कीम्स की खोज में लगे हुए हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स बचा सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हम आपको टैक्स बचाने के सबसे बेहतरीन ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, जिनमें से कुछ रिटर्न के मामले में निवेशकों की पहली पसंद बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के एक ऐसे ऑप्शन के बारे में जो सीधा मार्केट से जुड़ा, जोखिम ज्यादा होने के साथ भी रिटर्न आपको देता है, उसकी उम्मीद बनाए रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ELSS फंड के बारे में, जो एक बढ़िया टैक्स सेविंग ऑप्शन है, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, जिसमें आप मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडी में जहां लॉक इन अवधि 5 साल की होती है, वहीं ELSS की लॉक इन अवधि सिर्फ 3 साल की होती है, जो अन्य टैक्स सेविंग ऑप्शंस के मुकाबले से ज्यादा आकर्षक बनाती है। बता दें कि ELSS फंड के अलावा सेक्शन 80C के तहत आप PPF, NSE, FD और सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। ELSS को छोड़कर बाकी सभी के एक फिक्स दर में रिटर्न दिए जाते हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा सेक्शन 80C से अलग हटकर आप सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, जिसमें आपको कुल 50,000 तक की टैक्स छूट मिल सकती है। अब बात करते हैं उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के जिसके तहत आप 50,000 तक की अतिरिक्त टैक्स छूट पा सकते हैं। आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD1B के तहत NPS में निवेश कर सकते हैं। NPS में निवेश करके आप टैक्स छूट के साथ अपनी रिटायरमेंट के लिए भी अच्छा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। NPS में आपके पास अपने फंड को बदलने का मौका मिलता है। यहाँ आप चुन सकते हैं कि आप डेट में ज्यादा एक्सपोजर चाहते हैं या अपने फंड का ज्यादा हिस्सा मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपका निवेश उसी हिसाब से कैलकुलेट होता है। इसके अलावा अगर अपने घर खरीदने के लिए कोई होम लोन ले रखा है, तो आप होम लोन के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर ही टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर टैक्स छूट अलग अलग सेक्शन के तहत मिलता है। होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट 80C के सेक्शन के तहत आपको मिलता है। इसमें अधिकतम अमाउंट 1.5 लाख रुपए है। वहीं होम लोन के इंटरेस्ट पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का फायदा आप उठा सकते हैं। इंटरेस्ट पर छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24B के अंतर्गत मिलती है। वहीं पहली बार मकान खरीदने वाले 50,000 की अतिरिक्त टैक्स छूट सेक्शन 80EE के तहत क्लेम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप रजिस्टर्ड चैरिटी को दी गई डोनेशन से भी सेक्शन 80G के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी डोनेशन बैंकिंग चैनल से की गई हो। लेकिन इससे भी जरूरी है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सही समय पर आपने शुरू किया हो। अगर आप 31 मार्च के बाद टैक्स छूट के लिए निवेश करते हैं, तो आपको उसका फायदा अगले उसी फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें, आप अपनी सभी इन्वेस्टमेंट 31 मार्च से पहले ही निपटा लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।